दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। अमेरिका के हमले के बाद ईरान का भयानक जवाबी कार्रवाई। जल उठा जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी एयर बेस। और अगली खबर में आपको बताएंगे आयतुल्ला अली खामेनी के जनाजे में दिखे रहस्यमय नकाबपोश आदमी कौन था, क्या है सच्चाई, क्या नकाब में पिता के जनाजे में पहुंचे मुजतबा खामेनी उठ गया पर्दा। जानेंगे इस वीडियो में और साथ में आपको बताएंगे गाजा को मिट्टी में मिलाने की धमकी देने वाला, ईरान को तबाह बर्बाद की बात करने वाला अमेरिका के टॉप लीडर ट्रंप के खास दोस्त की कैसे हुआ अंत, उनकी मौत पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, क्या किसी ने दिया था जहर, उनका क्या था विवादित बयान। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी प्रिंस हसन एयर बेस पर बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। IRGC के मुताबिक इस हमले में बेस के ईंधन डिपो और हथियारों के गोदामों को निशाना बनाया गया, जिससे वहां भीषण आग लग गई। IRGC का कहना है कि यह कार्रवाई अमेरिका की ओर से ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों पर किए गए हवाई हमलों के जवाब में की गई। संगठन के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी नौसेना की कार्रवाई के बाद हालात को और भड़काने की कोशिश की, जिसके बाद ईरान ने जवाबी हमला किया। ईरान का दावा है कि उसके मिसाइल और ड्रोन अपने तय किए गए निशानों पर बिल्कुल सटीक तरीके से पहुंचे और अमेरिकी सैन्य ठिकाने को भारी नुकसान पहुंचाया। IRGC के अनुसार इस हमले से अमेरिकी सेना के ईंधन भंडार और हथियारों की सप्लाई व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। IRGC ने यह भी कहा कि इसी दौरान ईरानी सेना ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी ड्रोन हमले किए। ईरान के मुताबिक कुवैत में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, हथियारों के गोदाम और रडार साइट को निशाना बनाया गया, जबकि बहरीन में संचार और रडार केंद्रों पर हमले किए गए। IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की तो उसका जवाब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और सख्त होगा। संगठन ने कहा कि जवाबी अभियान अभी भी जारी है और आने वाले समय में इसके बारे में और जानकारी दी जाएगी। वहीं सोशल मीडिया पर सामने आई कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में जॉर्डन के प्रिंस हसन एयर बेस पर नुकसान के निशान दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। यानी ईरान के हमले में अमेरिका के सबसे खास एयर बेस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के जनाजे में शामिल एक नकाबपोश ने खूब सुर्खियां बटोरी। कई लोगों का कहना था कि आयतुल्ला के बेटे और ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनी ही नकाब पहनकर जनाजे में आए थे। हालांकि इस रहस्य से पर्दा उड़ गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आयतुल्ला अली खामेनी का सबसे बड़ा पोता मोहम्मद जवाद खामेनी मास्क पहनकर जनाजे में शामिल हुआ था। बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई थी। उनका सुपुर्द खाक 9 जुलाई को किया गया है। इस मौके पर एक शख्स काले मास्क में दिखाई दिया था। उसने बेसबॉल कैप लगा रखी थी। दरअसल मुजतबा खामेनी ने सुरक्षा कारणों से इस पूरे कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखी थी, लेकिन जब किसी नकाबपोश को देखा गया तो कयास लगने लगे कि हो सकता है कि मुजतबा ही अपने पिता के जनाजे में अंतिम विदाई देने शामिल हुए हो। दोस्तों, मोहम्मद जवाद खामेनी आयतुल्ला खामेनी के बेटे मुस्तफा खामेनी के बड़ा बेटा है। 28 फरवरी को हुए अमेरिका और इजरायल के हमले में उन्हें गंभीर चोट आई थी और चेहरा जल गया था। चेहरे पर चोट की वजह से ही वो मास्क लगाकर जनाजे में शामिल हुए थे। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि मुजतबा खामेनी भी इस हमले में बुरी तरह घायल हुए हैं और उनके चेहरे पर चोट आई है। हमले के बाद से ही मुजतबा सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। वो अपने लिखित पत्रों के जरिए ही ईरान के सैन्य अधिकारियों और धार्मिक नेताओं से संपर्क साधते हैं। बता दें कि आयतुल्ला अली खामेनी को 6 दिनों तक अंतिम विदाई दी गई और इसके बाद दफना दिया गया। ईरानी मीडिया का दावा है कि उनके जनाजे में 4.3 करोड़ लोग शामिल हुए थे। मुजतबा खामेनी ने अपने पिता आयतुल्ला अली खामेनी और हालिया 2 युद्धों में मारे गए अन्य लोगों की हत्या का बदला लेने का संकल्प लिया है। मुजतबा खामेनी ने शनिवार को जारी संदेश में कहा, हम अपराधी और कलंकित हथियारों से आपके पवित्र खून
और 2 युद्धों के सभी शहीदों के खून का बदला लेने की शपथ लेते हैं। ये बदला हमारे राष्ट्र की मांग है और यह हर हाल में होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि वो या अन्य अधिकारी पद पर रहे या ना रहे, बदला जरूर लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी नीति सलाहकार और वरिष्ठ अमेरिकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम की शनिवार 11 जुलाई 2026 को उनके वाशिंगटन डीसी वाले घर पर अचानक मौत हो गई। जैसे कि इसके बारे में आप सभी को मालूम ही होगा, लेकिन उसकी करतूत क्या थी आपको यह भी मालूम हो जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत दिल की मुख्य धमनी फटने के कारण हुई है। लिंडसे ग्राहम अपनी हॉक यानी अत्यधिक युद्ध समर्थक विदेश नीति और मध्य पूर्व को लेकर दिए गए अपने क्रूर और चरम बयानों के लिए पूरी दुनिया में बदनाम और विवादित थे। गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तब हड़कंप मचा दिया जब उन्होंने खुलेआम इजरायल को गाजा पट्टी को पूरी तरह समतल करने की सलाह दी। उन्होंने गाजा युद्ध की तुलना सीधे वर्ल्ड वार 2 से करते हुए कहा था कि जैसे अमेरिका ने युद्ध खत्म करने के लिए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, वैसे ही इजरायल को भी गाजा में जो करना है करने की खुली छूट होनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या गाजा में निर्दोष नागरिकों की मौतों की कोई सीमा तय होनी चाहिए, तो ग्राहम ने साफ शब्दों में कहा था, इजरायल के लिए नागरिकों की मौत की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने फिलिस्तीनियों पर नस्लीय टिप्पणी करते हुए उन्हें इस ग्रह की सबसे कट्टरपंथी आबादी तक कह डाला था, जिन्हें जन्म से यहूदियों से नफरत करना सिखाया जाता है। यही नहीं, ईरान के मामले में भी ग्राहम चरमपंथी रुख रखते थे और उन्होंने अमेरिकी सरकार से मांग की थी कि ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों जैसे फोर्डो को बमबारी से पूरी तरह तबाह करके वहां सैन्य तख्तापलट किया जाए। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी की सत्ता को धार्मिक नाजी शासन कहा था और ईरान के खिलाफ युद्ध पर पैसा खर्च करने को अमेरिका के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन निवेश बताया था, क्योंकि उनका मानना था कि ईरान की सत्ता गिरने के बाद अमेरिकी कंपनियां वहां से खरबों डॉलर का मुनाफा कमाएंगी। यानी दूसरों को मिटाने की ख्वाब देखने वाला खुद मिट गया। मार्च 2026 में जब सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी इजरायली सैन्य कार्रवाई में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, तो ग्राहम ने उन्हें अमेरिका का साथ न छोड़ने की चेतावनी देते हुए इसके गंभीर नतीजे भुगतने की खुली धमकी दे दी थी। वहीं सेनेटर लिंडसे ग्राहम की इस तरह अचानक हुई मौत ने अमेरिका और वैश्विक राजनीति में एक नया रहस्यमय विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को वो यूक्रेन के दौरे पर गए थे और राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलकर लौटे थे। ट्रंप के करीबियों और रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि महज 5 से 6 दिन पहले ही ईरान यानी IRGC के एक आधिकारिक कार्यक्रम में अमेरिकी नेताओं की एक हिट लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें ग्राहम के चेहरे पर क्रॉस का निशान बना था। मौत से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने फोन पर राष्ट्रपति ट्रंप से मजाक में कहा था, मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे रूस पर और प्रतिबंध लगाने हैं और ईरान का मामला सुलझाना है। इस बातचीत के तुरंत बाद अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई उनकी मौत के कारण अब अंतरराष्ट्रीय मीडिया और इंटरनेट पर उन्हें जहर दिए जाने की थ्योरी और विदेशी साजिश की जांच की मांग तेजी से तुल पकड़ रही। उनकी मौत से रिपब्लिकन पार्टी और मध्य पूर्व में अमेरिकी विदेश नीति के एक बेहद आक्रामक और युद्ध को भड़काने वाले युग का अंत हो गया है। वैसे इसकी मौत पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।